ओके जी, पढ़ाइयों की इतनी जल्दी हो रही थी कि यूनिवर्सिटी ऑफ कराची जो है वो अगस्त में ही पहुंच गए। अब अगस्त में ही पहुंच गए और पता चला कि याद आया कि अक्टूबर और नवंबर में होते हैं एडमिशन्स। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम सोते में उठ के अब यहाँ पे रात को लाइव करके और इतनी मुशक्कत करके अपनी कमर पूरी तोड़ के यहाँ मैं सुबह सुबह उठ के निकल तो गई थी, लेकिन दिल चाह रहा था बस जगह मिले और सो जाओ बस। और नींद के वो वाले गौते आ रहे थे कि कहीं भी डूब के मैं सो जाऊं नींद की आगोश में छुप के सो जाऊं। लेकिन मैंने जब लोगों को देखा इतना एक्टिवली वो स्कूल कॉलेजेस और ऑफिसेज जा रहे हैं, तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है। ओके जी, सुबह सुबह जो है जा रहे हैं यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी जाते हुए हम हाँ नींदों में हो रहे हैं गाइस, नींदों में हो रहे हैं। चलो जी, मॉर्निंग जो है ना वो अच्छी सी हो गई है। और मॉर्निंग में दिल तो चाह रहा सो जाऊँ मैं, लेकिन देखो गाइस हम कितने अच्छे हैं, हम सुबह सुबह यूनिवर्सिटी उठ के जा रहे हैं और यूनिवर्सिटी की एक अजीम याद को ताज़ा करेंगे गाइस और मुझे यादें हम वहाँ छोड़ आए हैं, और पीजी के समोसे सब खाएंगे, पीजी के छोटे वाले समोसे। पीजी पता है क्या है? पीजी प्रेम गली, प्रेम गली में जाएंगे गाइस, मज़ा आएगा और पीजी के नज़ारे करेंगे। क्या सिनेरियो चल रहा है वो सब देखेंगे। ओके जी, सो हम यहाँ मस्कल से स्ट्रेट अवे आए हैं आगे, और दिस इज़ द प्लेस जहाँ हम अभी राइट नाउ हैं। दिस इज़ दरबार, और हम यहाँ से अभी सुबह का वक्त है, तो मैंने सोचा कि हनी बिरयानी को खा लेंगे। एंड आई एम विद माई फ्रेंड्स और सॉर्ट ऑफ चीज थिंग। ओह माय गॉड, और मोबाइल सॉरी माइक तो है ही नहीं, माइक लेकर आना पड़ेगा। ओके जी, इस वक्त हल्की हल्की फुहार भी हो रही है, आसमान को आप नज़ारे कर सकते हैं अच्छी तरह से। मैं अपना माइक वो झंडे तो मैंने आपको दिखाई नहीं, दीज आर द थिंग्स। और आपको पता है 14 अगस्त आने वाला है एंड इंडिपेंडेंस आपका आने वाला है, आपका क्या हमारा आने वाला है। एंड राइट नाउ वी आर एट दरबार, सो हम यहाँ पर दरबार पे। सो अभी फुहार हो रही है हल्की हल्की। आज सुबह उठना अच्छा हो गया एक तरह से, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है, धूप नहीं थी। सबसे अच्छी बात ये थी, वरना मैं सुबह उठूँ और सुबह धूप धूप मिले तो एक अजीब सी कैफियत होती है, बहुत गंदी वाली। तो अभी हम यहाँ का हलीम और पुलाव ट्राई करने वाले। और मैंने तो सोचा था हलवा पूरी खाऊंगी, हलवा पूरी का भी एक सेटअप लगा हुआ। क्योंकि जब आप किसी के साथ होते हैं तो फिर आपको उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। उनको जो खाना होगा वो मैं खाऊंगी आज, ठीक है। एंड ये मेहमान नवाजी के कुछ असूल है, इनको आपने बिल्कुल साथ रखना है अपने। और ये देखें, मौसम अच्छा सुहाना, इतना अंदर मजा नहीं आ रहा जितना बाहर मजा आ रहा है, लेकिन अंदर का एटमॉस्फेयर भी अच्छा है। एंड मैं आपको ऊपर चल के दिखाती हूँ। तो दीज आर द थिंग्स, यस। यहाँ से आपने ऊपर जाना है और यहाँ से आपने बचना है, ठीक है, आपका सर ना फट जाए। और फिर आपने यहाँ से ऊपर आ जाना है। सो यस, अब यहाँ से आपने इसको ओपन करना है, और ओपन करके आपको कुछ इस तरह से ही मिलेगा। और इस वक्त हम इंजॉय करेंगे हलीम और बिरयानी इंशाल्लाह ताला। और मुझे हलीम पर्सनली बहुत पसंद है, इन्होंने यहाँ लवाजमात भी रख दिए हलीम के। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हम खाना। हमारा खाना आ चुका है और हम इसमें एक कुछ गार्निशिंग कर लें खुद ही से, क्योंकि उन्होंने करके नहीं दिया बिल्कुल। आप प्लीज़ इसको ओपन कर दें एंड इसकी गार्निशिंग आपको पता हुई भी है, तो हमने क्या करें इसको और खाना शुरू करें। इसमें लेमन डालेंगे, चाट मसाला नहीं है यार। चलिए लेट्स ट्राई इट फर्स्ट। एंड मैं दूसरों को भी वेट नहीं करा सकती हूँ, और मैं आपको इनका हलीम चख के बताती हूँ कि कैसा है। ठंडा, बिल्कुल ठंडा, बिल्कुल ठंडा हलीम है गाइस। नाउ लेट्स ट्राई इट विद पुलाव। बुलाएं और इनको बोलें कि भाई बिल्कुल ठंडा, बिल्कुल ठंडा। और सुबह सुबह गरम खाना चाहिए, ठंडा खाना नहीं चाहिए गाइस।
सो टेस्ट अच्छा है, बट ठंडा खाना नो, नो वे। इसको प्लीज गर्म करवाएं तो बिल्कुल ठंडा है। तो अब गर्म नहीं होगा? पहले थोड़ा टेस्ट करके ऐसे ही खाएंगे ना, आप इसको देखिए टेम्परेचर देखिए, देखने से निकाल के लाएं। बिल्कुल ठंडा है, बिल्कुल ठंडा। टेम्परेचर नीचे आवाज लगा, अभी भी नहीं ठंडा, तो गर्म। आप इसको टेस्ट करो, खुद से डालो, मुंह में आपको पता लगेगा टेम्परेचर, पेट का गर्म होना और मुंह में जाके पता लगेगा। बिल्कुल ठंडा है, लिटरली बिल्कुल ठंडा। ये नहीं होगा, इसके ऊपर मैं डलवा देता थोड़ा सा, ये ठंडा नहीं होगा, आवाज मान चलो गाइस, इसीलिए मैं सुबह सुबह जो फ्रेश फ्रेश चीज़ आपको बन रही हो ना, आप ट्राई करेंगे सुबह सुबह वो खाएं। लाइक हलवा पूरी बिल्कुल आपको ऑन द स्पॉट बना के वो गरम गरम दे देगा, आप वो खाएं, एंजॉय करें। एंड ये चीज़ें आप दोपहर के टाइम पे। गाइस अब तक तो वर्स्ट फूड एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि सुबह सुबह ठंडा खाना मिल रहा है। हो सकता है हम गलत टाइम पे हम, इस वजह से ऐसा हो रहा है। सही है, कुछ हद तक बेटर। क्या बोले, अल्फाज खत्म हो गए मेरे पास। यहाँ आके मेरे पास अल्फाज खत्म हो गए गाइस। लाइक मैं हमेशा ट्राई करती हूँ ऐसी जगहों पे, या तो आप रात को आए रेस्ट वाले टाइम पे, रेस्ट वाले टाइम पे भी आपको खाना फ्रेश और गर्म मिल जाएगा। या फिर अगर मॉर्निंग में कहीं जा रहे हैं तो हलवा पूरी खाएं, सॉर्ट ऑफ ऐसी चीज़ें खाएं ताकि आपको बिल्कुल फ्रेश और ऑन द स्पॉट बनी हुई मिले, ठीक है। एंड वो आपको इतना प्रॉब्लम भी नहीं करेंगी। अब इसको मैं नहीं कह सकती, ये भी हो सकता है कि ये रात का खाना हो एंड ये इसको गर्म करके लोगों को खिला रहे हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। सो ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ गाइस, इसमें कोई लगी लिपटी बात नहीं है, और कोई झूठ भी नहीं बोल सकती इस वक्त आपसे कि आपको यहाँ आना चाहिए। बिल्कुल नहीं आना चाहिए, इस वक्त तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हम्म, जिस तरह ये लाके रखा था ना इन्होंने, मुझे लग रहा था बहुत मजे का होगा। सुबह सुबह लग रहा है सिर्फ फ्रेश काम इन्होंने अभी तक यही किया है, सिर्फ अदरक काटी है। अदरक मिर्ची और नींबू काटेंगे आज, और कुछ नहीं किया। और फ्राइज बनाए। चलें जी, कोई बात नहीं, खैर है। हम्म, काफी हद तक हमने अपना मील, देखो खाना तो हमने फिनिश करना ही था क्योंकि हमने पैसे देके मंगाए, हम मुफ्त में रिव्यू तो कर नहीं रहे हैं, ठीक है। फ्री रिव्यू तो ये चल नहीं रहा, ठीक है। खाना तो हमने पैसे देके मंगाया, तो हमने फिनिश तो करना ही है। लेकिन यू हैव टू ट्राई कि आप यहाँ रात को आए, हो सकता है आपको सर्विसेज अच्छी मिले एंड खाना आपको अप्रोप्रिएट आपके हिसाब से मिल जाए। सो लेट्स ट्राई द, यू नो, we are just going to try this Singaporean rice. Chalo guys, let's try it.
सिंगापुरियन सिंगापुरियन नहीं है गाइस, इसलिए ये भी आपने यहाँ से ट्राई नहीं करना। वर्स्ट फूड एक्सपीरियंस के बाद दिल कर रहा है कि मैं वो ऐसे करके बुलाऊं, किसने बनाया है ये खाना और बोलूं मुझे उसके हाथ चूम ले जिसने बनाया है और बुला के बोलूं माफ कीजिएगा सरकार, आप आइंदा खाना मत बनाइएगा प्लीज, कुछ भी मत बनाइएगा, आपने कुकिंग ही नहीं करनी है, ठीक है। सो प्लीज यस, कोई बात नहीं है, खैर है, मजा आया गाइस। वो तो ये लोग साथ थे तो खाया गया, वरना मैं तो ऐसे ही निकलना था और ये सब ऐसे ही छोड़ देना था। जब अच्छे दोस्त साथ होते हैं फिर भी बंदा कुछ ना कुछ खा लेता है। अगर आप अकेले आ गए और आपके सामने किसी ने ऐसा खाना रख दिया, आपने शुन करके यहाँ से भाग जाना था। सो गाइस यस, स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड। मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस है आने का, आई विल नॉट कम अगेन। यहाँ बिल्कुल नहीं आएंगे, कहीं भी जाएंगे यहाँ नहीं आएंगे। सो कोई बात नहीं, खैर है। अभी तो बोला है भाई, 3 दफा बोल चुकी हूँ। सो यस, कोई बात नहीं है, खैर है। और फिर चलेंगे किसी अच्छी सी जगह पे, अच्छे से प्लेस पे। सुबह सुबह आपको पता है, सुबह सुबह जो अवेलेबिलिटी होती है आपको उसके हिसाब से चलना पड़ता है। सो यस, कोई बात नहीं है, खैर है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, बैड फूड एक्सपीरियंस भी हो जाता है, बैड रिव्यूज भी हो जाते हैं। ऑटोमेटिक निकले ही मेरे मुंह से, अंदर से आवाज आई है मैंने। सही है। सो ये तो बहुत ही, इन्होंने मुझे रात का दे दिया था एंड ये तो रात का ही था गाइस। सो रात का तो बिल्कुल अवॉइड करती हूँ। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में आ रहे हैं, किसी ऐसी जगह पे आ रहे हैं, तो उनको फ्रेश फूड ही आपको सर्व करना है, वरना फिर रेस्टोरेंट का क्या फायदा। फिर आप जो है कहीं और, मतलब अपने घर में बैठे, आप फ्रिज में से कुछ निकाल के खा लेंगे। अच्छा, मैंने वो एक्सपीरियंस कर लिया था तो मैंने कहा फ्रेश वाला एक्सपीरियंस कर लूँ। गरम गरम एक्सपीरियंस है गाइस। पूरियाँ इनकी बहुत अच्छी है, इनकी पूरी बहुत अच्छी है, चने का टेस्ट भी सही है, लेकिन जो गेम उठा रही है वो चीज़ है वो पूरी, ये दरबार के बराबर में है। आपको अगर हलवा पूरी खाना ही आया, गुड वन। चीनी कम है ना इसमें। अब कर रहे हैं प्रॉपरली नाश्ता और फिर मुझे ज़ाहिर निकलना होगा, कहाँ पर, ट्यूशन के लिए निकलना है। तो मैं यहीं से जाऊँगी इंशाल्लाह ताला। एंड आज अच्छा रहा, मॉर्निंग बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ा आया। और हम यूनिवर्सिटी भी गए, उसका भी क्लिप दिखाऊंगी आपको। और बहुत मज़ा आया, आज एंजॉय किया। एंड ये लोग साथ थे तो मैंने इतना एंजॉय कर लिया। अगर मैं अकेली होती तो मैं बहुत खुआरी भी हो जाती है, बोर भी हो जाती। एंड एडमिशन जो स्टार्ट है, वो मेरी फ्रेंड को एडमिशन लेना था। एडमिशन जो स्टार्ट है वो अक्टूबर और नवंबर में होते हैं, तो हमें फिर एक चक्कर और लगाना पड़ेगा उसका। चलो जी, अब हमने लिए चाय, और ढाबा की चाय आपको पता है बड़े मजे की होती है। रिलेट करोगे तुम लोग। आज किसी टॉप नॉच रेस्टोरेंट नहीं गई हूँ मैं, देख रहे हो। आज मैं वाकई गरीब फील हो रहा है। आज गरीब हूँ गाइस मैं, ये देखो देखो कहाँ बैठी हूँ, कहाँ से खा रही हूँ, देखो वाइब चेक करो। असल ये देखो, हमारा बजट ही कम था, लो बजट पे काम किया गाइस। आज हमारा बजट ही लो था बहुत। हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये चाय जो है ना, ये हर जगह नहीं मिलती है। ये बहुत अच्छी जो होती है ना, अच्छे ढाबे जिसमें यूं यूं करके वो यूं यूं करके डाल रहे होते हैं चाय, उससे मिलता है ये सब कुछ स्वैग। ये वही वाला स्वैग है, और ऐसी चाय आपको कहीं में भी नहीं मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ ऐसी जगहों पे मजेदार, ऐसी जगहों पे मजेदार चाय मिलती है, कहीं और नहीं। मस्त माहौल चल रहा है गाइस। सुबह का वक्त है, नाश्ता वाश्ता कर लिया, अब जाके हम पूरा दिन के लिए चको चौन, अपनी चको चौवन एक जिंदगी गुजारेंगे। उसमें आपको बहुत एडवेंचर मिलेगा, एक थीम मिलेगी, उसमें बच्चे भी होंगे, उसमें एक फन लाइफ भी होगी, उसमें गुस्सा लाइफ भी होगी, एडवेंचरस, थ्रिलिंग, एवरीथिंग इज हियर इन होल डे। मतलब आप सुबह उठो, आपकी ऐसी रिफ्रेशिंग सी सुबह हो, ऐसी वाली चाय हो साथ, बस आप जागोगे फिर।
बचपन में ईद की सुबह की तरह ही उठते थे 14 अगस्त पे, और ऐसा लगता था कोई ईद का दिन है। अब चूंकि बड़े हो गए हैं तो थोड़े से समझदार हो गए हैं, लेकिन खुशियाँ जो हैं अभी भी चाहिए होती हैं, छोटी छोटी सी, जो नहीं मिल पा रही होती कहीं। हरे भरे झंडे देखकर इतने सारे, इतना अच्छा लग रहा था, एक सुकून का एहसास इस हरे झंडे को देखकर, इस हरे और सफ़ेद झंडे की छाँव में खड़े होकर जो एहसास मुझे हुआ, काश कि हमारी ज़िंदगियों में भी इतना ही सुकून आ जाए और हमारे बच्चों के लिए ये पाकिस्तान खुशहाली से भरा और हरियाली से भरा हो जाए और तमाम मुश्किलात परेशानियां हमारी ख़त्म हो जाए। आमीन।